सबों को जोहार। चलिए आज हम लोग मुड़मा की कुछ ऐतिहासिक बातों को जानेंगे, कुछ रहस्यों को जानेंगे और इन रहस्यों को जानने के लिए हम लोग सीधे मुड़मा की ओर रुख करते हैं। आज हम मुड़मा जत्रा की कुछ ऐतिहासिक बातों को जानेंगे, कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को जानेंगे जो कहीं ना कहीं एक रहस्यमयी चीज़ें उस शक्ति खूटा के साथ जुड़ा हुआ है और उस जुड़ाव को जानने से पहले हम कुछ इतिहास को जानना आवश्यक है। उसी सिलसिले में आज हम आप लोगों के बीच आज मुड़मा जत्रा में पहुँचे हैं और उसी इतिहास के कुछ तथ्यों को आप लोगों के समक्ष सम्मिलित करना चाहते हैं। तो आप लोग वीडियो से में जुड़े रहिए और हम कुछ ऐतिहासिक बातों को जानेंगे। यह जो मुड़मा खूटा शक्ति खूटा है वह मुंडा और उरांव का एक मिलन स्थल को रूप में भी हम जान सकते हैं। हम शुरुआती दौर में हम जानना चाहेंगे तो कुछ बातों को जानेंगे कि उरांव का पहले रोहतासगढ़ में राज हुआ करता था और कारण यह हुआ कि बाहरी मतलब मुगल आक्रमणकारियों के कारण जब उरांव लोगों पर आक्रमण हुआ तो वे लोग छोटानागपुर के क्षेत्र में पलायन सोन नदी की ओर से होते हुए किया। चूँकि मुंडा इस क्षेत्र में खास करके छोटानागपुर क्षेत्र में वे पहले से निवास करते थे और जब वे सोन नदी होते हुए उस पलामू के क्षेत्र से जब झारखंड में मतलब आज के झारखंड हम जान सकते छोटानागपुर क्षेत्र में प्रवेश किया तो उनका सबसे पहले मुंडाओं के साथ में समझौता हुआ और वही समझौता को याद करते हुए प्रत्येक वर्ष और ये जो आपने रंपा चंपा देखा ये लगभग करीब 20 फीट लंबा लकड़ी का होता है। यह लंबा होता है और पूरे दैवी शक्ति का सवार हो करके झूमते हुए नाचते हुए वे अपने खोड़ा दल के साथ में शक्ति खूटा की ओर आगे बढ़ता है। हम जानेंगे इस रंपा चंपा के बारे में। लोग कहते हैं कि ये रंपा चंपा जब तक पूरी रीति विधि से पाहन के द्वारा जब तक पूजा पाठ नहीं किया जाता है तब तक उसे कोई उठा नहीं सकता है। इस प्रकार पाहन के द्वारा पूजा पाठ किया जाता है पूरे विधि विधान के साथ में और इसे एक व्यक्ति के द्वारा नचाया जाता है। यह राजकीय जत्रा को और भी गवाह बनाने के लिए और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए कई दिग्गजों को सम्मिलित किया जाता है। बाकायदे उनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यह जत्रा का शोभा होते हैं और उनको खोड़ा दल अपने उस पारंपरिक प्रतीक चिन्ह मतलब घोड़ा उस पर बैठाया जाता है। चाहे वो धर्म अगुआ हो चाहे राजनीतिक के अगुए हैं उनको बैठाया जाता है और पूरे खोड़ा दल उनको पूरी शक्ति खूटा में परिक्रमा कराया जाता है। और इस प्रकार हम देख पाते हैं कि मुड़मा हमारा ऐतिहासिक जत्रा जो कि यह बड़ा रूप है, इससे बड़ा और कहीं जत्रा आपको देखने के लिए नहीं मिल पाएगा। यह ऐतिहासिक इसलिए ऐतिहासिक जत्रा कहा जाता है। और इस प्रकार उरांव जनजाति पूरे अपने खोड़ा दल के साथ चूँकि हम जान सकते हैं कि उरांव समुदाय के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। सामुदायिकता की भावना में वे लोग जीते हैं। वे लोग अपने समुदाय की पहचान मतलब प्रतीक चिन्ह जैसे आप लोग देख सकते हैं लकड़ा मतलब बाघ, वे लोग उस कुल के होते हैं। वे अपने प्रतीक चिन्ह को अपने खोड़ा दल के साथ में मुड़मा में प्रवेश करते हैं और इस प्रकार वे लोग खूब नाचते गाते तेज रंग करते। और जब भी हम देख पाते हैं कि सामुदायिकता मतलब वे लोग अपने समूह में जब भी कुछ काम करते हैं चाहे नाचना गाना चाहे काम करना चाहे एक दूसरे का मदद करना वे लोग सामुदायिकता की भावना को अपनाते हैं। और इस प्रकार हम उदाहरण के लिए देख पाते हैं कि इस प्रकार से एक हाथ पे हाथ धरे हुए